रामायण में एक ऐसी रहस्यमयी पात्र का जिक्र आता है जिसकी बातें बहुत कम होती हैं। उनका नाम है देवी सुलोचना, जो सीता की मौसी थी और लक्ष्मण उनके पिता थे तथा रावण देवी सुलोचना के ससुर थे। सुलोचना का अर्थ होता है सुंदर नेत्रों वाली। तो आइए जानते हैं रामायण के इस रहस्यमयी पात्र के बारे में। सुलोचना नागराज शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री थी, जिसका विवाह लंकेश रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद से हुआ था। सुलोचना के जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक और रहस्यात्मक है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के हाथ में नित्य प्रतिदिन शेषनाग को बांधा करती थीं। एक दिन ऐसे ही देवी लक्ष्मी नारायण के हाथ में शेषनाग को बांध रही थीं, किंतु भूलवश माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के हाथ में शेषनाग को थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे शेषनाग के आंख से 2 आंसू गिरे। एक आंसू से सती सुलोचना का जन्म हुआ और दूसरे आंसू से महाराज जनक की पत्नी और सीता की माता सुनैना का जन्म हुआ। समय आने पर शेषनाग और नागलक्ष्मी ने अपनी पुत्रियों सुलोचना और सुनैना का विवाह मेघनाद और जनक से किया। शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण द्वारा काटा गया, जिसके कारण उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम लंका पहुँचे और वहाँ युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के सामने आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा पता नहीं ये उसके पति की भुजा है भी या नहीं, इसलिए उसने कहा अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृतांत लिखकर बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ ये मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु श्री राम के अनुज महातेजस्वी तथा दैवीय शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सदगति प्रदान कर दिया है। राम रावण युद्ध में जब मेघनाद का वध हुआ तो उसका सिर भगवान श्री राम के पास ही रह गया था। तब सुलोचना ने रावण को कहा कि वो अपने पति का शीश चाहती हैं, इसलिए कृपया आप प्रभु श्री राम से मेरे पति का शीश मांग कर ले आइए। तब रावण ने उसे समझाया था कि हे देवी, राम पुरुषोत्तम हैं, तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने ससुर रावण की बात सुनकर वो राम के पास गईं और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके समक्ष आ गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया यहाँ आने का कारण बताएं। इस पर सुलोचना ने कहा, हे राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। इसके बाद रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। इसके बाद सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, हे शेषावतार, आप ये मत समझिए कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम इन तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। ये तो आपके पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र ये है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। इस पर वानर गणों ने पूछा कि आपको ये किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है? सुलोचना ने इस पर कहा, मुझे मेरे स्वामी के हाथ ने ये बताया। इस पर वानर सेना हंसने लगी और कहा कि ऐसे में तो ये कटा सिर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वो सिर हंसने लगे, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से मेघनाद का सिर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। फिर सुलोचना ने वहीं चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।